गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th की मैथ सीरीज में आज हम करेंगे चैप्टर 4th स्टार्ट सिंपल इक्वेशंस। ठीक है, इसमें हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखेंगे, इक्वेशन बनानी सीखेंगे और जो इक्वेशन गिवन होएगी, ठीक है, उसकी सिंपल फॉर्म लिखनी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, कोई ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, बट बस आपने बेसिक चीज़ें समझनी है। वैल्यू पुट करके ठीक कैसे करते हैं और वैल्यू पुट करके देखनी है, और जो भी आंसर आएगा उसको मैच करके देखना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। देखो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें 11 पार्ट्स गिवन हैं। इधर तो सीरियल नंबर है 1 to 11 और दूसरी साइड क्या है, इक्वेशन है, और उसके राइट हैंड साइड में वैल्यूज गिवन है। और इसमें बताना है कि से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो। इसमें यस और नो बताना है। पहले क्या है, वैल्यू पुट करके देखनी है इक्वेशन के अंदर। जैसे देखो इसका फर्स्ट पार्ट, x +3 इज इक्वल टू 0, और वैल्यू क्या है इसकी, x इज इक्वल टू 3। इसमें जो इक्वल के इस साइड होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। देखो ये राइट हैंड में है तो राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड में है तो लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा इसका ध्यान रखना है। और इसमें हमने बताना है कि जो वैल्यू है, जैसे x की वैल्यू 3 है, इसमें पुट करके देखेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, 3 + 3 इज इक्वल टू 0, 6 इज नॉट इक्वल टू 0। कि जो 6 है वो 0 के इक्वल नहीं आया, इट मीन्स दैट वैल्यू इज नॉट सेटिस्फाई, कि वैल्यू हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही। अगर यहाँ पे भी 0 आता और यहाँ पे तो 0 था ही, ठीक है, फिर क्या होती, वैल्यू सेटिस्फाई करती। इसमें यही बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसके इक्वल नहीं है, तो वैल्यू क्या है, ये x इज इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। नो, इट्स वैल्यू इज नॉट सेटिस्फाइड, या x इज इक्वल टू 3 इज नॉट सेटिस्फाइड। आप सिंपल नो भी लिख सकते हो इसका आंसर। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, x + 3, सेम क्वेश्चन है, बस इसके अंदर वैल्यू क्या है, 0 दे दी इन्होंने। x की वैल्यू क्या है, 0। इसमें पुट करेंगे, बस जो जैसे x की वैल्यू है तो x में पुट करनी है वैल्यू, 0 + 3 इज इक्वल टू 0। तो 0 में कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो क्या आता है, वही नंबर आता है। तो ये नंबर इक्वल नहीं है इसके, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। ये सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं, वैल्यू पुट करके देखनी है इसके अंदर और यस और नो बताना है। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, x + 3 इज इक्वल टू 0। बस इसके अंदर जो वैल्यू है x की वो क्या है, -3। पुट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे, -3 + 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम माइनस के नंबर में प्लस का ऐड करते हैं या प्लस के नंबर में वही नंबर माइनस करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो 0 इज इक्वल टू 0, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस x इज इक्वल टू -3
इज सेटिस्फाइड, मतलब x माइनस एक्स की वैल्यू जो -3 है वो क्या कर रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही है। ऐसे ही देखो इसका फोर्थ पार्ट, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, और जिसमें x किसके इक्वल है, 7 के। पुट करो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में, x की जगह 7 -7 इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा 0, जो कि इक्वल नहीं है 1 के। अच्छा, ये जो मैं इक्वल में निशान डालता हूँ ना बीच में, इसका मतलब होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इज नॉट इक्वल का साइन होता है ये। तो वैल्यू क्या, आंसर क्या आ जाएगा इसका, नो। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, और जो वैल्यू है x की वो क्या है, 8। तो वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। तो आंसर क्या होएगा, यस, यस x इज इक्वल टू 8 इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट देखो अब इसका सिक्स्थ पार्ट, 5x इज इक्वल टू 25, और जिसमें x है 0 के इक्वल, वैल्यू ऑफ x से क्या है, 0 के इक्वल है। इसमें हमेशा ध्यान रखना है, अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा नंबर दिया हुआ होता है, तो इसके अंदर क्या हम मान के चलते हैं कि जो 5 है मल्टीप्लाई होता है x के, या कोई भी जो नंबर है वो नंबर होता है, अगर यहाँ पे जैसे कोई भी अल्फाबेट हो, x हो, y हो, z हो, जैसे 6y है, तो हम इसमें ये मानते हैं कि जो 6 है वो किससे है मल्टीप्लाई, y से। ठीक है, तो इसमें जैसे x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आंसर 0 आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आंसर क्या आ जाएगा, नो, कि x इज इक्वल टू 0 इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। जैसे ही इकट्ठा दिया हुआ था 5x, इट मीन्स दैट कि जो 5 है वो x से क्या है, मल्टीप्लाइड है। अब देखो इसका सेवंथ पार्ट, फाइव एक्स इज इक्वल टू 25, सेम एज इट इज, x की वैल्यू क्या है इसके अंदर, 5। स्टेटमेंट सेम है इसके अंदर, बस वैल्यू क्या है, 5 आ गई। तो x की जगह अगर हम 5 पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई में है, 5 इंटू 5 25 इज इक्वल टू 25। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस, कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है एट्थ पार्ट,
5x इज इक्वल टू 25, जिसमें x की वैल्यू क्या है, -5 दे दी इन्होंने। तो यहाँ आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -5। अगर हम किसी भी प्लस के नंबर को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमेशा माइनस का आता है। तो 5 5 ज़ा 25, ये हो गया माइनस का 25 और इधर प्लस का 25 था, तो ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये भी प्लस का आना था, जैसे ऊपर प्लस का आया था 25 लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी प्लस का था, पॉजिटिव नंबर था। बट इधर क्या है, इधर नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। तो आंसर क्या होगा इसका, नो। अब देखो इसका 9th पार्ट। m/3 इज इक्वल टू 2 और m किसकी वैल्यू क्या है, -6। अब यहाँ पे m की जगह वैल्यू पुट करेंगे, -6/3 इज इक्वल टू 2। ये डिवाइड में है, ठीक है, 3 6 के, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। इधर क्या आया, माइनस का 2, इधर क्या आया है, प्लस का 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, नो। बस आपने माइनस और प्लस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो माइनस का नंबर होता है वो प्लस के नंबर के इक्वल नहीं होता। ऐसे इसका 10th पार्ट देखो, m/3 इज इक्वल टू 2, जिसमें m क्या है, 0 के इक्वल। जैसे मैंने बताया था, अगर किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी XYZ है, तो आंसर क्या आता है हमारा, 0। ऐसे ही कोई किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो भी आंसर क्या आता है, 0। तो m हमारा 0 है, 0/3 इज इक्वल टू 2। तो अगर 0 से 3 को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 क्या नहीं है, इक्वल नहीं है 2 के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। अब देखो इसका लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। इलेवन पार्ट, m/2 इज इक्वल टू 2, सॉरी m/3 इज इक्वल टू 2 और m क्या है, 6 के इक्वल। वैल्यू पुट करेंगे m की, 6/3 इज इक्वल टू 2, 3 2 ज़ा 6, तो 2 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड आई है इक्वल राइट हैंड साइड के। इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस, कि m इज इक्वल टू 6 इज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not। इसमें भी चेक करना है कि जो, जैसे ए पार्ट देखो इसका, n+5 इज इक्वल टू 19
और n की वैल्यू क्या है 1 गिवन है, तो इसमें चेक करेंगे कि जो n की वैल्यू इसमें n में लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखेंगे और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है राइट हैंड साइड के। सेकंड का फर्स्ट पार्ट n+5 इज इक्वल टू 19 और n किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो वैल्यू पुट करेंगे n में 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 19, ये आ जाएगा 6 जो कि इक्वल नहीं है 19 के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो जो n इज इक्वल टू 1 इज नॉट सेटिस्फाइड n+5 इज इक्वल टू 19, कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, या सिंपल आप लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, सिंपल नो भी आ जाएगा इसका आंसर। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज है ये क्वेश्चन भी, बस इसके अंदर थोड़ी सी स्टेटमेंट ज़्यादा दे दी इन्होंने। ऐसे ही देखो इसका सेकंड पार्ट कितना है, ये 7n 7n+5 इज इक्वल टू 19 और n की वैल्यू क्या है -2, n की वैल्यू पुट करेंगे -2 + 5 इज इक्वल टू 19, 7 2 ज़ा 14, 14 किसका आएगा माइनस का, क्योंकि ये 2 माइनस का था और 7 प्लस का था, प्लस 5 इज इक्वल टू 19। अब 14 माइनस का बड़ा है और प्लस का छोटा है, तो -14 में जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी -9, जो कि इक्वल नहीं है 19 के, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, तो ये इक्वेशन भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा नो आ जाएगा, कि नो n इज इक्वल टू -2 इज नॉट सेटिस्फाइड 7n+5 इज इक्वल टू 19। अगर ये इक्वल आ जाती लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इसको सेटिस्फाई करती। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, सेवन एन प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और n इज इक्वल टू 2। n की वैल्यू पुट करेंगे 7 2 + 5 इज इक्वल टू 19, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 2 ज़ा 14। हमेशा जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगाया तो आपने ठीक है ये मतलब एज्यूम करने की ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, हमेशा जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो 7 का नंबर होता है वो इसके मल्टीप्लिकेशन में होता है। 7 2 ज़ा 14 + 5 इज इक्वल टू 19, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, 19 इज इक्वल टू 19, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यस। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट, (4p - 3 इज इक्वल टू 13, 4p - 3 इज इक्वल टू 13, ब्रैकेट के अंदर क्या है p की वैल्यू 1, इसमें पुट कर देंगे वैल्यू 4 में 4p में p की वैल्यू 1 - 3 इज इक्वल टू 13, 4 1 ज़ा 4 - 3 इज इक्वल टू 13, 4 में से 3 जाएंगे 1 जो कि इक्वल नहीं है
13 के, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। आंसर क्या आ जाएगा इसका? नो। अब देखो इसका फिफ्थ या ई पार्ट। फोर पी माइनस थ्री is equal to 13 and p is equal to -4। p की वैल्यू क्या गिवन है? -4, तो इसमें पुट कर देंगे 4 -4 -3 इज इक्वल टू 13। 4 4 जा 16, ये प्लस का था, ये माइनस का, तो 16 भी माइनस का आएगा। -3 इज इक्वल टू 13। माइनस में माइनस का नंबर ऐड करेंगे तो क्या होएगा? ऐड होएगा 16 और 3 19, और जो साइन आएगा वो किसका आएगा? माइनस का। -19 इज नॉट इक्वल टू 13। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? नो। बस आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो इसको। इन्होंने बस सेटिस्फेक्शन पूछी है कि जो ब्रैकेट की वैल्यू है इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है नहीं या नहीं कर रही। अब देखो इसका लास्ट पार्ट, एफ 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 एंड p इज इक्वल टू 0। तो p में p की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है? 0 -3 इज इक्वल टू 13। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 -3 इज इक्वल टू 13 एंड 0 में से 3 माइनस करेंगे तो सेम एज इट इज 3 आ जाएगा माइनस का, और जो कि इक्वल नहीं है 13 के, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? नो। कि p इज इक्वल टू 0 इज नॉट सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका फर्स्ट पार्ट, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन में कैसे सोल्व करना है? ट्रायल और एरर मेथड। इट मींस दैट इसमें p की वैल्यू पुट करके देखनी है हमने। ठीक है, जो भी आंसर सही आएगा वही फिर उसका इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे शुरू करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से, 5p + 2 इज इक्वल टू 17। तो ट्रायल एंड एरर मेथड है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? p की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे। लेट p इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में p की वैल्यू 1 पुट करेंगे, +2 इज इक्वल टू 17। 5 1 जा 5 + 2 इज इक्वल टू 17। 7 इज नॉट इज इक्वल टू 17। इट मीन्स दैट p की वैल्यू 1 तो होएगी नहीं। अब दूसरी वैल्यू पुट करके देखो, लेट p इज इक्वल टू 2। p की वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे, 5 p में 2 वैल्यू पुट करेंगे, +2 इज इक्वल टू 17। 5 2 जा 10 +2 इज इक्वल टू 17। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी नहीं इक्वल आई राइट हैंड साइड के। अब क्या करेंगे? p की वैल्यू 3 पुट करेंगे, लेट p इज इक्वल टू 3। तो p में 3 पुट करेंगे वैल्यू, +2 इज इक्वल टू 17। 5 3 जा 15 +2 इज इक्वल टू 17। 15 और 2 17 इज इक्वल टू 17। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि जो p इज इक्वल टू 3 है ये इसको
सेटिस्फाई कर रही है। बाकी और इसका मेथड है, इससे आप डायरेक्ट पता लगा सकते हो कि p की वैल्यू क्या आएगी। जैसे यहाँ पे क्या था कि 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17 था, तो इस 2 को इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, माइनस का हो गया तो 5p इज इक्वल टू 17 में से 2 गए 15, एंड 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा, 5 3 जा 15, p इज इक्वल टू 3 आएगा। p की वैल्यू हमारी 3 आई है, ठीक है। इसके अंदर अगर वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, थ्री एम माइनस 14 इज इक्वल टू 4। इसमें सेम वैल्यू पुट करेंगे, पहले 1 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, तो 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, माइनस 11 इज नॉट इज इक्वल टू 4, तो 1 तो है नहीं, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हो आप, लेट पी एम एम एन एस की वैल्यू m इज इक्वल टू 1, देन लेट टेक m इज इक्वल टू 2, तो m की वैल्यू 2 लेंगे, 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, माइनस 8 इज नॉट इज इक्वल टू 4, तो m की वैल्यू 2 भी नहीं है। देन लेट टेक m इज इक्वल टू 3 लेंगे, m की वैल्यू माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, यह आ जाएगा माइनस 5 इज नॉट इज इक्वल टू 4, तो इसकी वैल्यू 3 भी नहीं है। ये ना, वैसे आप थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेशन लगाओगे कि यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ रही है, छोटी आ रही है, हमें वैल्यू क्या चाहिए, बड़ी चाहिए, कि तभी अगर इसकी बड़ी वैल्यू आएगी तभी छोटी माइनस करके प्लस का 4 आएगा। ऐसे तो हमारा जैसे इधर माइनस का 11, माइनस का 8, माइनस का 5, अगर 4 पुट करेंगे तो देखो लेट m इज इक्वल टू 5 सॉरी 4 करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 किया था, तो 3 m की वैल्यू 4 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, देन 12 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, माइनस 2 इज इक्वल टू 4, जो कि इक्वल नहीं है इसके, माइनस 2 इज नॉट इज इक्वल टू 4। लेट टेक m इज इक्वल टू 5, इसमें 5 पुट करेंगे, माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, देन 1 इज नॉट इज इक्वल टू 4। अब देखो लास्ट में आएगा 6 पुट करेंगे, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी, टेक m इज इक्वल टू 6, m की वैल्यू 6 लेंगे, माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 6 3 जा 18, माइनस 14 इज इक्वल टू 4, देन 4 इज इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड हमारी प्रूव होगी राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो इसका मतलब m इज इक्वल टू 6 है इसका आंसर। यहाँ पे आप जैसे मैंने पहले पार्ट में भी करवाया था, एज इट इज वैसे करके देख सकते हो आप। यहाँ पे 14 माइनस का है, दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस 14 3m, 4 प्लस 14 18, देन 3m के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, 3 6 18, तो m इज इक्वल टू 6, ठीक है, सेम आंसर आएगा। तो इसके साथ ही हमारे इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन 4 5 और 6 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।